खाता 4 लाख के। आप नहीं खाइएगा? अब हम लोग का औकात क्या? मोदी जी फकीर है ना, फकीरों की औकात है, वही तो फकीर है। नहीं, हम लोग को भी बना दीजिए महाराज, वैसा फकीर तो हम लोग। प्रधानमंत्री है तो नहीं खाएंगे जी, शेर पालिएगा तो महंगा खाना खिलाइएगा। कहिएगा अपने आप को, आप अपना 15 लाख के सूट में देश को गरीब बना दिए। अडानी अंबानी के दोस्त बनाते बनाते उनका झोली भरते भरते ही देश बेकार हो गया। अरे यार, दूसरा देश झुक रहा है मोदी जी के पैरों में, नहीं देखिए विदेश में। मणिपुर वाले घटना से भी तो इंडिया का छवि बन ही रहा है ना जी विदेशों में। यही नहीं, अभी और सुनिए। और वैसा से घटना होते रहता है, नहीं सुने मुख्यमंत्री ने कह रहा है कि होते रहता है। तो जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्री श्री आदरणीय जी रहेंगे तब तक तो ऐसे बेटी बहू नंगा होवे करेगी, मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। देश का नाम रोशन हो रहा है ना, आपको भी वाह करना चाहिए। कहते रहे वाह वाह करिए मणिपुर के घटना पे कि आपकी बेटी बहू भी नंगी होगी, कल को खड़ी रहेगी। आप एक मुद्दा पे लेकर अटकी हुई है, देश का नाम इतना आपकी बेटिया को नंगा करके, बहन को नंगा करके घुमा देते, कहिएगा क्या हो गया, बड़ा बात थोड़ी है, मोदी ये चाहिए हमको, कहिएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो वहाँ का मुख्यमंत्री कहा नहीं रहे एक ही घटना, ऐसा घटना पहले बहुत सारा हो गया है। घटना हो गया है ना, तो रोकना चाहिए कि आप ये कहिएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, होते रहता है, छोटा मोटा घटना है। आपके घर में बेटी बहन नहीं है? सबके घर में है ना आपकी बेटी बहन। अगर मोदी जी की बेटी को नंगा कर दिया जाता उस जगह पे, तक मोदी जी ये बोल पाते? नहीं बोलते, जाके आग लगा देते सबको। एक आम पिता आग लगा देता उसमें। पर मोदी जी को क्या कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम देश के बेटियों का पिता है। ऐसे नामर्द पिता को शर्म आनी चाहिए जिसके रहते हुए इस देश की बेटियां नंगी हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। रुको जरा, सब्र करो। और दोस्तों, इतिहास की किताब में तो यही लिखा है, जब रोटी ना मिले तो चीर दो आसमान का सीना और निकाल दो अपना पसीना। क्योंकि दोस्तों अब तो यही लगता है देश के गरीबों को भीख मांगकर है जीना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों टमाटर तो 200 के पार है, लेकिन साहब जी का इस पर कोई नहीं विचार है। क्योंकि दोस्तों इनको तो लगता है 2000 के नोट है दिखाना और फिर से जनता को उल्लू है बनाना। और दोस्तों कांग्रेस के अशोक शर्मा जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को कपड़ों के जैसे धो डाला। गजब बेइज्जती है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। अब अमृतकाल चल रहा है, विश्व गुरु बन गए, हम बेकार का डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से तमाम जो सेक्टर्स थे जो रोजगार देते थे, उनका सबका तो भट्टा बैठा हुआ है। बड़े बड़े सेक्टर्स देखिए आप, एक्सपोर्ट सेक्टर, मोदी जी के 4 महीने छोड़ दीजिए, एक्सपोर्ट सेक्टर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले 1 साल में 7 से 8 बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। कोरोना के बाद से एमएसएमई की हालत खराब है। पहले तो 2 साल 3 साल तक कोरोना का ही गीत गाते रहे ये लोग, लेकिन उससे कोरोना से पहले भी अगर देखें तो हाईएस्ट 45 साल की बेरोजगारी दर आई थी, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं थे। टेक्सटाइल सेक्टर, बांग्लादेश ने हमें पीट दिया, लेकिन हम तो विश्व गुरु बने बैठे हैं, अब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि मोदी जी को सबसे पहले इनकी सरकार को मानना होगा कि 2 करोड़ रोजगार देने का जो वायदा था, हालत यह है कि आपने करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लिया। पिछले साल 8 जून को 4 बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 8 जून को कि 1 साल के अंदर 10 लाख रोजगार देंगे। किसी ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि दोस्तों अब स्कूल और कॉलेजों में भी हो रहा है हिंदू और मुसलमान, इसीलिए कहाँ पढ़ने में लगेगा बच्चों का ध्यान। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्योंकि उस वीडियो में नेहा स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा, उसकी टीचर जिसका नाम तृप्ति त्यागी है, एक 8 साल के बच्चे को अपने ही क्लास में खड़ा करके उसी के सहपाठियों से उकसा उकसा के थप्पड़ पिटवा रही है और कह भी रही है जोर से मारो ये मोहम्मडन है। क्या कसूर है उस बच्चे का? छोटी छोटी बच्चियों से पिटवाया। कभी सोचा है आपने उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी? कभी सोचा है कि उस बच्चे की मनोस्थिति क्या होगी? वो कितना बेबस, कितना मायूस, कितना कमतर, कितना छोटा महसूस कर रहा होगा अपने आप को, कितनी शर्मिंदगी से वो भर गया होगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। जुम करो। क्या मेरे दर्शक, क्या वो आम आदमी जो आपको सुन रहा है उसको आप ये बता सकते हैं कि खाया क्या जाए? टमाटर ना खाया जाए, प्याज ना खाया जाए, खाएं क्या?
मजा आया। प्याज के दाम बहुत बढ़ सकते हैं, शॉर्टेज होगी, तो सरकार ने एक्सपोर्ट को बंद किया। एक्सपोर्ट पे 40% ड्यूटी लगाई ताकि प्याज के दाम कंट्रोल हो सके। प्रोक्योरमेंट है वो 3 लाख टन से बढ़ा के 5 लाख टन किया और उसको भी हाईएस्ट रेट पे एमएसपी पे उसको प्रोक्योर किया। नहीं, हाईएस्ट तो नहीं है गोपाल अग्रवाल जी, हाईएस्ट तो नहीं है। 2800 रुपए प्रति क्विंटल, 2800 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को दाम मिल रहा था, आपने 2410 प्रति क्विंटल कर दिया। एक मार तो किसान को यहाँ लगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पोर्ट्स पर वो कंटेनर्स पड़े हुए हैं जो किसानों को भेजने थे, आनन फानन में आपने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। किसी किसान संगठन से, किसी किसान भाई से किसी भी तरह की बातचीत नहीं, कुछ नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कंटेनर्स उधर पड़े हुए हैं, 2 दिन और पड़े रहेंगे, सड़ जाएंगे। व्यापारी परेशान, किसान परेशान, उपभोक्ता परेशान। बता देती हूँ गोपाल जी किसानों का हित कितना हो रहा है। मैं बताती हूँ आपको किसानों का हित कितना हो रहा है, और आपको भी तकलीफ होनी चाहिए ये सुनकर। डर गई। मार्च की खबर है ये। 1 मार्च को राजकोट मार्केटिंग यार्ड में किसान पहुंचा था, नाम था जमन भाई कुर्जी भाई। 472 किलोग्राम प्याज उसने बेचा। पूरा गणित है और ये गणित रुला देगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और दोस्तों, राहुल गांधी जी ने विस्तार रूप से लद्दाख देश के बारे में बताया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं।